21 जून यानी कि विश्व योगा दिवस है और ये इसलिए मनाया जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में यह सबसे बड़ा दिन है। योग का महत्व तो हमें सबको मालूम है। 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, शायद आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। कल 21 जून को सूर्य ग्रहण की स्थिति बन रही है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सूर्य ग्रहण होता क्या है और ये इसके किस तरीके से ये काम करता है, ये किस तरीके से होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं CS जाट आपका दोस्त और यूट्यूब एजुकेटर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एडुडायर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण क्या होता है और किस तरीके से कार्य करता है, चलिए इसको हम आज देखते हैं डिटेल में। दोस्तों, सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो हमारे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के लगातार घूर्णन यानी कि इनकी जो गतियां हैं, उनके जो अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, उसकी वजह से ये परिघटनाएं घटती हैं। केवल सूर्य ग्रहण ही नहीं, चंद्र ग्रहण भी, दोनों ही घटनाएं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स और मून एक्लिप्स, दोनों ही घटनाएं हमारे सौरमंडल में एक खगोलीय घटना के रूप में घटित होती है। जानते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है। दोस्तों, हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि भाई सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ये घूम रहे हैं। अब इनके घूमने की क्रम क्या है कि भाई पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी दूरी पे घूम रही है और चंद्रमा इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब ये दोनों मिलके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। कुछ आप जो मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं किस तरीके से। अब यहाँ पर ये जो घटनाएं घटती हैं, इसमें जो पहली है ये सूर्य ग्रहण, इसको युति ब्यूति के नाम से भी जाना जाता है। कंजक्शन अपोजिशन यानी कि युति यानी कि सूर्य ग्रहण और ब्यूति माने चंद्र ग्रहण की घटना होती है। दोस्तों, ये घटनाएं होती कैसे हैं। सूर्य ग्रहण एक स्थिति है जब सूर्य के प्रकाश जो है चंद्रमा की वजह से पृथ्वी पर आना बंद हो जाए तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ सूर्य होना चाहिए, बीच में चंद्रमा और सबसे आखिरी में पृथ्वी। तो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर आना बंद हो जाता है, इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब ये ऐसा कब होता है और किस कारण से होता है, ये पृथ्वी और सूर्य की जो स्थिति है, साथ साथ में चंद्रमा की जो घूर्णन गति है, उसके कारण ऐसा होता है। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि पूरे वर्ष भर में मैक्सिमम 7 ग्रहण हो सकते हैं। ध्यान रखना, मैक्सिमम 7 जो है एक्लिप्स हो सकते हैं, चाहे वो 5 सूर्य ग्रहण हो, 2 चंद्र ग्रहण हो, या 4 जो है सूर्य ग्रहण हो, या 3 चंद्र ग्रहण हो, और मिनिमम 2 ग्रहण हो सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम को याद रखना, मैक्सिमम 7 है और मिनिमम 2 हैं। ये अगर 2 हैं तो ये दोनों कंफर्म है कि ये दोनों के दोनों सूर्य ग्रहण ही होंगे। ये कंफर्म है कि 2 होते हैं। अब होता क्या है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति देखते हैं। जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं तो चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। इस स्थिति को हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण की बात करें तो 3 प्रकार के सूर्य ग्रहण होते हैं। ये 3 प्रकार, एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, दूसरा होता है आंशिक सूर्य ग्रहण और तीसरा होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण। इन तीनों में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का मतलब होता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से बहुत हद तक इसको कवर कर लेता है, ढक लेता है, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर नहीं आने देता, तो उसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि मैक्सिमम 8 मिनट होती है, जिसे हम अगर एग्जैक्ट बोलें तो ये 450 सेकंड की होती है। इससे अधिकतम सूर्य ग्रहण की, पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि नहीं हो सकती। जबकि आंशिक चंद्र ग्रहण यानी कि जब कुछ ही हिस्सा सूर्य का चंद्रमा की वजह से छुप जाए तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, तो इसमें पृथ्वी, ये इसकी अवधि बहुत अधिक हो सकती है। ये अवधि लगभग 4 घंटे तक जा सकती है। इसमें एक खास बात और है, सूर्य ग्रहण हमेशा और हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। अब एक ऐसी कंडीशन आती है जब सूर्य का प्रकाश आ रहा होता है और बीच में चंद्रमा। अब इन तीनों के आकार में बहुत अंतर है, जैसे पीछे दिखाई दे रहा है भाई सूर्य का आकार हमारी पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और पृथ्वी का आकार चंद्रमा से 81 गुना बड़ा है। यानी कि सूर्य की कंपैरिजन में चंद्रमा बहुत छोटा है। अब इस स्थिति में देखें, सबसे पहले सूर्य है, बाद में जो चंद्रमा है, बीच में चंद्रमा है और पीछे, तो
चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो काली छाया वाला, जिसे हम छाया क्षेत्र कहते हैं, उसे अम्बरा और पिन अम्बरा के नाम से जाना जाता है। अब सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जैसे कि सूर्य ग्रहण है और उसके आगे चंद्रमा आ रहा है, तो ये सूर्य ग्रहण कहलाता है। अब इसमें होगा क्या कि जब चंद्रमा पूर्णतः सूर्य को ढक लेता है, तब इसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहेंगे। अब इसी में आगे एक और कंडीशन क्या आती है कि चंद्रमा अगर पृथ्वी से दूर है तो वो सूर्य को पूरी तरीके से नहीं ढक पाएगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा अगर दूर है तो। क्यों? दूर होने की स्थिति में वो आकार छोटा, तो हमें सूर्य का ज़्यादा हिस्सा हमें दिखाई देने लगता है। तो इस स्थिति को कहा जाता है वलयाकार सूर्य ग्रहण। और इस स्थिति को कई जो कहा जाता है हीरक वलय की स्थिति कहा जाता है, डायमंड रिंग भी कहा दिया जाता है। इस समय सूर्य सिर्फ और सिर्फ एक आग के गोले की तरह, यानी कि एक बीच में खाली जगह है और चारों तरफ से एक आग का गोले के रूप में हमें दिखाई दे रहा होता है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण, तीसरा सूर्य ग्रहण होता है आंशिक, यानी जब चंद्रमा पूरी तरीके से सूर्य को नहीं ढक पाता तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताता हूँ कि जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा होता तो उससे परावैंगनी किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय कहा जाता है घर में अंदर रहिए, सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं जाना चाहिए। और उसमें भी खतरनाक बात यह है, शायद से कुछ लोग समझ रहे, पूर्ण सूर्य ग्रहण उतना जो है हानिकारक नहीं होता जितना कि आंशिक सूर्य ग्रहण हानिकारक होता है। तो ये था सूर्य ग्रहण। अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में स्थिति सिर्फ चंद्रमा की बदलती है। सूर्य है, चंद्रमा था, पृथ्वी थी, ये सूर्य ग्रहण की स्थिति हो गई। अब चंद्रमा जो यहाँ था, अब ये घूम के जाएगा पृथ्वी के पीछे की तरफ, जो कि पूर्णमासी की दिन होता है हमेशा। और इसमें क्या होगा कि अब सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी की वजह से चंद्रमा पर गिरना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से चंद्रमा पूर्णमासी के दिन अंधकार में हो जाता है। इसे भी जो है चंद्र ग्रहण कहा जाता है। लेकिन चंद्र ग्रहण के बाद में चंद्रमा पूर्ण व्रत के रूप में हमें दिखाई देता है। तो दोस्तों, कल पढ़ने वाले सूर्य ग्रहण से संबंधित ये कुछ जानकारी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।